अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज आ रहे एक नए अपडेट के साथ आप तमाम दोस्तों को बताने के लिए आया हूं कि जो लोग सऊदी आते हैं, सऊदी आने से पहले इंडिया में वो वीज़ा चेक नहीं करते, एग्रीमेंट चेक नहीं करते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता है वो आप खुद देखेंगे। मैं वीडियो की क्लिप जो है साइड पे डाल दूंगा, आप लोग खुद देखेंगे। तो चलिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो आप तमाम दोस्तों तक बहुत जल्द मिल सके। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि हमारे इंडिया के ही कुछ साथी सऊदी अरब में आके फंस गए हुए हैं, जो आए थे कंपनी में, लेकिन उनको जो है काम मिल गया है, सप्लायर के साथ में काम मिला हुआ है। तो वो जो लोग आते हैं ना सऊदी, जैसे वीजा आ गया तो लोग के अंदर इतनी खुशी हो जाती है, लोग एक्स्ट्रा के वीजा आ गया, अब चलो भाई कितना जल्दी आप यहाँ से चले जाए, लेकिन वो लोग खुद पहले चेक नहीं करते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी वीडियो की क्लिप है, वो साइड में आप देख सकते हैं, आप लोग देखें इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग, तो फिर मैं आप तमाम दोस्तों से बात करूंगा। मेरा नाम है अरशद अंसारी, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूं और ये मेरे 19 साथी हैं। हमको कुछ लोगों को यहाँ पे दारेन ट्रेवल्स लखनऊ, एमएन ट्रेवल्स मुंबई नागपाड़ा और क्या नाम बरकत ट्रेवल्स दिल्ली, यहाँ से भेजा गया है मौसलात अल जजीरा नाम की कंपनी में, और डायरेक्ट वीजा बताकर हमको भेजा गया है। यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि ये सप्लाई कंपनी है और हमसे यहाँ पे ड्यूटी कराई जा रही है 14, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, कोई ड्यूटी टाइमिंग फिक्स नहीं है। और हमारा ये एग्रीमेंट था इंडिया में 10 घंटे का, लेकिन यहाँ ड्यूटी की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। और यहाँ आने के बाद हमसे हेड ऑफिस पे लेके जाया गया हमको, और हमसे एक पेपर पे साइन कराया गया जो अरबिक में लिखा हुआ था, और 50,000 रियाल का वो पेपर था। हमसे ये कहा गया कि ये इकामा आईडी का पेपर है और सिम कार्ड का पेपर है, आपको सिम दिया जाएगा और आपकी आईडी बनाई जाएगी। और सभी ने उस पर सिग्नेचर कर दिया। वो सिग्नेचर 50,000 रियाल पे किया गया है, इंडिया का तकरीबन 11-12 लाख रुपए होते हैं। हमको इस तरह से फंसाया गया है। भारत सरकार से हमारी निवेदन है कि हमारी मदद की जाए और इन ट्रेवल्स वालों पे जो लोगों को बुलाकर यहाँ पर फंसा देते हैं उन पर सख्त से सख्त। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, जो इंडिया के है हमारे भाई लोग जो यहाँ आके आए थे, कंपनी का भी नाम उसमें बाकायदा बता रहे हैं, लोग कहाँ से आए, जैसे लखनऊ से आए और कुछ साथी लखनऊ से आए हुए हैं, कुछ साथी मुंबई से आए हुए हैं, कुछ साथी दिल्ली से आए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ आए थे कंपनी में काम करने के लिए। कंपनी का नाम भी बता रहे हैं, मौसलात अल जजीरा करके कंपनी का नाम था। उस कंपनी में आए थे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उस कंपनी में काम नहीं है। उन लोगों को जो है सप्लायर में मिल गया है काम, और सप्लायर का जो काम का जो लिमिट होता है वो भी लोग बता रहे हैं। वीडियो में आप लोग देखे हैं कि कभी 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, इस तरीके से सप्लायर कंपनी काम लेता है। क्योंकि सप्लायर जो होता है ना, मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊं, सऊदी आने से पहले ये सब चीज जरूर चेक करें दोस्तों। सऊदी हो या अगर किसी भी कंट्री में आप लोग आ रहे हैं तो इन सब चीजों को जरूर चेक करें कि वीजा अच्छा होना चाहिए। और वीजा जो है उसके अलावा होता है कि जो कंपनी होता है, कंपनी का वीजा होता है तो वो, और सप्लायर का वीजा होता है वो, उसका जो एग्रीमेंट होता है वो, ये सब चीज जरूर चेक करें क्या है नहीं है, क्योंकि ये सब चीज से चेक करके आप आएंगे तो यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है ना आप आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपका कोई, यानी जो लोग बोलते हैं कि यहाँ जाने के बाद लेबर कोर्ट में जाओ, लेबर कोर्ट में भी जाने से इतना जल्दी मामले का हल नहीं हो जाता है। लेबर कोर्ट है, अपने इंडिया की एम्बेसी भी है, तो एम्बेसी में भी जाने से इतना जल्दी आप मामले का हल नहीं होता है। बहुत लोग बहुत परेशान हैं, सालों साल से एम्बेसी जा के चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही इंडिया में ही हैं। अगर आपका वीजा आ गया हो और आपका एग्रीमेंट आ गया है तो चेक कर ले। आप अपने कोई रिलेशन से जो जिस कंट्री का वीजा आप आना चाह रहे हैं उस कंट्री का वीजा आपको मिल गया है, तो जो देखे कि आपके रिलेशन में कोई है या आपके गांव के कोई हैं, तो कम से कम उनसे थोड़ा राब्ता करके आप जरूर इस चीज को कंफर्म कर लें कि ये चीज है वहां पे भी कि नहीं है, कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है, या सप्लायर है क्या है। असल होता है क्या है दोस्तों कि जो कंपनी जो होते हैं ना, वो सप्लायर का मतलब होता है, जैसे सप्लायर है अब अदर ही कंट्री का, या कोई सऊदी है, कोई ऐसा है जो अब अलग से काम को अपना कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेके काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो लेके काम करते हैं ना, तो वो जो सप्लायर जो होते हैं उसका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम एक वर्कर पे इतना सैलरी देंगे आपको और हमको आप वर्कर दीजिएगा।
तो जब वो कंपनी में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वहां से उसको सप्लायर लेके चला जाता है। और सबसे बड़ा दोस्तों ये होता है, आप बात को समझे देखे कि सबसे बड़ा चीज क्या होगा आपके साथ, कि अगर आप सप्लायर कंपनी में जो आ गए हुए हैं तो उसमें सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपको 3 महीने की सैलरी में जो है ना, जैसे आप 3 महीना काम किए, उसमें 2 महीने की सैलरी वो सप्लायर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सप्लायर के साथ में जो ऑनर है उस सप्लायर का जो चलाता है कॉन्ट्रैक्टिंग को, वो जो है आपका 2 महीने की सैलरी को वो रोक के रखेगा। 3 महीना काम करेंगे, आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी। और उसके बाद उसमें जो है काम का कोई लिमिट नहीं होता कि कब तक आपको काम करना है, कितने बजे काम बंद करना है, कितने बजे से चालू करना है, कोई लिमिट नहीं होते, क्योंकि वो सप्लायर जो होता है वो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि जैसे आप इंसान नहीं। क्योंकि देखे दोस्त, उसको जो है ना आपकी जितनी सैलरी वो कंपनी में दे रहा है, ठीक है, वो कंपनी में मान के चले कि एक वर्कर की सैलरी अगर कंपनी में वो 3,000-4,000 रियाल दे रहा है प्रति माह, तो आपसे कम से कम 12 से 15,000 20,000 रियाल का वो काम कम से कम निकालेगा, तब जाके उसको फायदा होगा। तो इसीलिए वो लोगों का काम का कोई लिमिट नहीं होता। इसलिए हम अपने जितने भी हमारे गांव देश के कंट्री के जो भी लोग आते हैं, वो बराए मेहरबानी इन सब चीजों को चेक करके आए। देख सकते हैं ये वीडियो में किस तरीके से लोग परेशान हैं। लगभग 19-20 लोग हैं जो मौसलात अल जजीरा कंपनी के नाम से आए थे और यहाँ पे आके वो लोग वो सप्लायर के साथ में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप लोग सऊदी में आए, अदर किसी भी कंट्री में जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जो है ना, लोग आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत अगर सही सेटिंग हो गया तो वो तो किस्मत की बात होती है। चलो एक आदमी किस्मत पे भी छोड़ देता है, लेकिन किस्मत पे छोड़ने के अलावा है कि आप खुद भी अपना काम चेक करके आए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो है से आपका कोई देखने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप सऊदी में पहला दिन एंट्री मार दिए तो आपको हर चीज खरीद के दे देगा, जैसे बेड हो गया, बेडशीट हो गया, गद्दा हो गया, कंबल हो गया, जो भी है वो सारे चीज आपको दे देगा खरीद के। उसके बाद आपको 100-200 रुपए भी दे देगा कि लो भाई इससे इस महीने का राशन हो, जो भी हो आप लेके अपना चलाओ। फिर जब सप्लायर के साथ चले जाएंगे आप, तो फिर वो 1 महीना काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो 200-400 रुपए दे देगा कि लो भाई खाने पीने का अपना सिस्टम चलाओ। क्योंकि वो 3 महीना काम कराने के बाद जो है ना एक सैलरी देता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के जिस तरीके देख रहे, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का हमारे पास भी मैसेज आता है क्या है, सही है। तो ये सब चीज को देख के भाई आप कहीं भी आना जाना कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी ऑफिस से काम कराए, जो ऑफिस रजिस्टर्ड हो उस ऑफिस से काम कराए, ताकि आप कहीं भी बोल भी सके कि हाँ भाई मैं इस ऑफिस रजिस्टर्ड से आया हूँ। वहां पे जाने के बाद जो है आदमी वहां कुछ बात करेगा ऑफिस में, अपने इंडिया के ऑफिस में, इंडिया के ऑफिस वाला फिर यहाँ के ऑफिस से बात करके फिर आपका कुछ मसले का हल हो सकता है। लेकिन अगर आप इधर उधर के किसी एजेंट के जरिए से आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके फंस जा रहे हैं, तो उसका कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। आपको आके वही करना पड़ेगा जो यहाँ के लोग कहेंगे आपको करने के लिए। हाँ, तो ये आप लोग हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये क्लिप आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से परेशान हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी लोग आना चाह रहे हैं वो आए, लेकिन अच्छी जगह से वीजा ले और अच्छे कंपनी का वीजा ले और अच्छे से पूरा जो कागजात का जो पेपर का जो भी वर्क है वो अच्छे से करे। उसके बाद सऊदी अरब में आए या किसी भी अदर कंट्री में आए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब आ गए आप तो आप फंस गए, समझे, आपको करना ही पड़ेगा जैसे आपको कहेगा। फिर नहीं होगा तो आप जाइएगा लेबर कोर्ट जाइएगा या अपने इंडिया की एम्बेसी जाइएगा। फिर उसके बाद वहां पे जाने के बाद आपका काम होगा, आपका पैसा भी बहुत खर्च होगा, क्योंकि आपके पास वैसे भी पैसे इतने अवेलेबल होते नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। तो बेचारे क्या करे, मजबूरी में फंसे हुए रहते हैं। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आप तमाम दोस्तों को बताता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहां पे भी 2-3 लोग आए थे, ऐसा ही सप्लायर में काम करते थे। उसके बाद वहां से वो लोग, सप्लायर में सैलरी भी नहीं होती थी, 1100-1200 रुपए सैलरी, और हेल्पर का काम था। वर्कर का क्या काम होता है, जैसे खजूर वजूर का गाछ है उसको साफ सुथ करना, बागीचा हो साफ सुथ करना, ये सब काम था। खजूर पैकिंग करना, टॉफी पैकिंग करना, ये वो। कभी उसको ले जाके मुर्गा के पोल्ट्री फार्म में डाल दिया, कभी कहीं। तो आए हुए थे, तो हम लोग थे जान पहचान वाले थे तो वो लोग यहाँ रहे 1-2 महीना। फिर हमने उनका काम साइड से करवा दिया। फिर उसके बाद उन लोगों को लगभग 2000 रुपए के आसपास खर्चा हुआ। फिर वो लोग वहां से, मैंने खुद करवा दिया। फिर वो घर गए। तो इसीलिए कि फंस जाते हैं यहाँ पे आने के बाद।
तो अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो भी काम हो पहले अच्छे से चेक करके उसके बाद आप लोग आए यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तमाम दोस्तों तक बहुत जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें।